संबद्धस्य आदरणीय यस बेसिक एजुकेसन ट्रस्टबाट आउनुभएका सबै माननीय अतिथिगण, हाम्रो विश्वविद्यालयका माननीय कुलपतिजी भर्खर जानुभयो, यहाँहरू सबैलाई लुम्बिनीमा स्वागत छ। थोडा जिज्ञासा छ मनमा, नेपाली कतिले बुझ्नुहुन्छ यहाँ? लेकिन आप लोग इतनी दूर से स्टडी में आए हैं, तो आप लोगों के सम्मान में दो शब्द जो है हिंदी भाषा में कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी को भगवान गौतम बुद्ध की पावन जन्मभूमि लुम्बिनी में स्वागत है। विशेष करके एकदम पवित्र चीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों को विशेष अनुग्रह के साथ हम लोग स्वागत करते हैं। दूसरा, अगर हमारे अतीत को देखा जाए, कम से कम बीते हुए 10,000 वर्षों का अगर सिंहावलोकन किया जाए, तो संपूर्ण जम्बूद्वीप की एक साझा देन क्या है विश्व जगत को दिखाई पड़ता है। शिक्षा हमारे पुरखों की समग्र मेहनत इस वस्तु को तलाशने में बीती हुई है कि एक मनुष्य को, एक नर पशु को मनुष्य कैसे बनाया जाए। What is the process of educating a human being? यह साझा विरासत है। मुझे आप लोगों के बारे में मालूम नहीं है, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। अधिकतर हमारे जानकारी में आए थे यूपी से ज़्यादा हैं, तो ये तो और सुंदर साझा विरासत हो गई। हमें लगता है हम भारत के, नेपाल के लोग भी अपने इतिहास को अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। विशेष करके इस धरती का सामान्यजस्य जो है, इसकी अंतरंग संरचनाएं जो हैं, वर्तमान अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं, उनके पिताजी के भी पिताजी, हिंदी में कहते हैं आजा पर पाजा कहते हैं ना, उनके वंशज जो हैं अयोध्या के इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे, वहीं से आए। हमारी सभ्यता की धाराएं जो थी, इंडस वैली से होते हुए, विगत के सारस्वत नदी के पास से होते हुए, जब वहां सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ, अब तो अधिक जानकारी हमको इतिहास से, पुरातत्व से मालूम है कि उस समय के प्राचीन समय के क्षेत्र को पाली दर्शनों में, पाली भाषा में उसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। दक्षिण के महासागर से लेके हिमालय तक के क्षेत्रों जम्बूद्वीप कहा गया है। इसकी शाखाएं, बहुत प्राचीन शाखाएं इंडस वैली से शुरू हुई। इंडस वैली में जब सिविलाइजेशन पनपा तो वह एक तरह का था, उसकी प्रतिबिंबियां जो है वेदों में पाई जाती हैं। वेदों में जो सामाजिक जीवन का वर्णन है वह इंडस वैली का छवि है। लेकिन आज हम साइंटिफिक स्टडी से यह जानते हैं कि कुछ कारणों से इंडस वैली जो है कोलैप्स हो गई। वातावरणीय परिवर्तन से नदी सूख गई, हिमखंड सूखे, ग्लेशियर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ग्लेशियर सूखे तो नदी जो है रुक गई। नदी रुका तो सारा सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। तो वहाँ के लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि देखिए, हम प्रकृति से जन्मे हैं, प्रकृति से मिल के नहीं जी पाएंगे तो सभ्यता की कोई गारंटी नहीं।
तो धीरे धीरे लोग जो है गंगा की घाटी पकड़ते पकड़ते फैले हैं। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में विशेष करके एक सूत्र आता है जिसको अनागत वंश कहते हैं। उसमें भगवान ने पूर्वजों का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि वर्तमान समय में उसको, प्राचीन समय उसको महाकौशल कहा जाता था। वह क्षेत्र जहाँ आज अयोध्या शरीर ये जो विद्यमान है, यहाँ से उनके पूर्वज जब हजारों साल पहले इस क्षेत्र में आए तो वहां से धान की खेती, उसकी तकनीक, उसका ज्ञान, उसका शिक्षा लेकर के आए थे। वो लोग, कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ हिमालय के किनारे, वनखंड के भीतर कपिल मुनि के, उन्होंने वहां से धान का बीज जो है ला करके नदी में बांध के जगह जगह कैनल खन के उसको व्यवस्थित तरीके से धान की खेती की प्रणाली सिखाई। यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था। आज धान के विषय में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान आए थे, इससे भी प्रमाणित होता है कि ये जो है साझा विरासत है हमारी सभ्यता की। थोड़ा भ्रांति है हमारे क्षेत्र में लेकर के, बहुत से तर्क वितर्क सुनाई देते हैं। लोग कहते हैं हिंदू धर्म अलग है। भगवान बुद्ध ने एक शब्द प्रयोग किया है अपनी शिक्षा को लेकर के, जिसको कहते हैं भगवान एष धम्मो सनातनम, ये अनादिकाल से चला है। जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बारे में कोई लिखे तो ही केमिस्ट्री है, नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। केमिस्ट्री हमेशा विद्यमान है। भगवान ने धर्म के नियम को भी कहा है। धर्म एशिया के लोगों के लिए भी वही बात है, अफ्रीका के लोगों के लिए भी वही बात है। चाहे जहाँ जन्मे, वह फिजिक्स के लॉ के अनुसार धर्म एक ही होता है। लेकिन क्या हुआ, बीच में विगत के 1000 वर्षों में ऐसी परिवर्तन आए कि सारी जो है चीजें खंड खंड हो गई। हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अवश्य, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा है, सुना होगा। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, वह वास्तव में पाल बंसी बंगाल के राजा लोगों का देन था। उन्होंने बना के गुरुओं को अर्पित किया। गुरु लोग जो है शिक्षा दान देते थे। हालांकि वह बौद्ध महाविहार से निकला था विश्वविद्यालय, लेकिन 18 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। पाणिनि का व्याकरण पढ़ाया जाता था वहाँ, सांख्य दर्शन पढ़ाई जाती थी। कोई झगड़ा नहीं था। हिंदू बौद्ध ऐसा भी झगड़ा नहीं था। लेकिन जब खंडित हुआ तो लोग जो है भाष्य समझ नहीं पाए। सनातन में भी देखिए, अगर गहराई से कोई भी ईमानदारी के साथ जाए तो सनातन की सिद्धांत जो है महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित, जिसको फिलॉसफी कहा जाए, सनातन परंपरा की सबसे मूल बात, एकदम गुड, एकदम अंदरूनी बात जो है, एकदम फिलोसॉफिकल कोड जो है, वह सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है सनातन धारा की सबसे कोर फिलोसफी है। देखिए, रिचुअल पूजा, हिमालय खंड सूख गए, ग्लेशियर सूख गए, तो कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आदमी तो होगा नहीं। तो एक चिंतन की धारा फैली, एक गहराई से सोचने का समय आया, उसको हम लोग उपनिषद काल कहते हैं। एक थॉट प्रोसेस का जन्म हुआ। क्या है नेचर, क्या है प्रकृति, क्या कैसे काम करती है। पहले तो हम देखते थे, प्रकृति को पूजा करते थे, एक कृतज्ञता महसूस करते थे, आनंद से जीते थे। लेकिन अब उसको समझना पड़ेगा। I think the time is coming slowly to think into what is an ideal education process. The future of humanity. We can build better roads, we can build better buildings, we can get better cars and everything. But if the life-supporting environment itself, the nature itself that gives birth to us, nurtures us, is toxic, is not healthy, then no matter how much money we put into development, we cannot create another planet. And this must be addressed in the education system. So, I encourage you to think more. Education needs more champions. I myself am very close to
education. I still try and understand what education really is, how to teach it, how to encourage. So for me, it gives a great honor to welcome you all. The weather is very cold, as you know, Lumbini especially, because of this moisture and cold climate. And I also have been told that this seminar will run for 2 days. So I wish you well. May you enjoy your stay in Lumbini. And if there is anything, the team will coordinate with us. Please also take your time to visit Lumbini, the birthplace of Buddha. अभी हमारे वाइस चांसलर जी ने कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, and we had the honor to host him for a day, show him around. Also, just to inform you, in February, Murari ji Babu, a storyteller, Ram Katha Vachak, is also coming, and is bringing about 4,000 people to Lumbini also, and we have encouraged them that everybody is welcome. It's time to connect Asia, it's time to reach out to our history and roots and understand. I would also like to encourage you that please do not think of Buddhism as a separate entity. Buddhism is the very soul of Indian spirit. If you go deeper, Buddha was something that ancient sages have dreamed about. One question I will ask you, I will encourage you to investigate. Please look up Gautama Rishi. Who is Gautama Rishi, the founder of Sankhya? Buddha says that he remembers him. So this is an unbroken line that comes all the way from, says Gautama, till Gautama behind. We have more than 1 billion people in the world who follow Buddhism. We have professors in Stanford, in Washington universities, in Harvard, who are studying Buddhism there. Chief psychiatrist of Harvard University is a Buddhist meditator. I know him very well. But the Buddha left this gift for us. So you are the first Uttaradhikari. Please investigate it. Please do not let it be just thinking it's another religion. It's a gift from our ancestors to us today. Thank you so much. लोग इस विचारधारा को लेकर आगे चलेंगे और आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर हम लोग को पता चलता है कि जीवन का रहस्य क्या है। जीवन जीना और जीवन को ढोना बहुत ही फर्क होता है। आप वास्तव में जो जीवन जी रहे हैं, हम लोग आपसे बहुत ही प्रेरित हैं। आपकी बातों से जो हम सबको ये जो संदेश मिला है बुद्धिज्म का, हम लोग उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे और